हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का पक्का पूछते हैं। तो आपको इस झीलें वाले टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। ये टॉपिक समझने वाला नहीं है, ओनली इसको हम याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, ये दो आपको याद करने हैं। और इन झीलों में से ही क्वेश्चन पूछता है। इनको हम रट सकते हैं, याद नहीं कर सकते। जैसे कि सांबर झील, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। आपसे एग्जामिनर साफ साफ पूछ लेता है कि सांबर झील कहाँ पर है, सांबर झील की विशेषताएं क्या हैं, या सांबर झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है। या इससे पूछ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इन झीलों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी टॉपिक याद करते हैं तो सबसे पहले एक पेज में ये लिख दिया करें कि इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं। यानी कि मान लीजिए खारे ये जो झील वाला टॉपिक है, इसमें ओनली ये दो झील ही हमको पढ़नी है। इन्हीं में से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो आपको एक पेज में लिख लेना है कि कितनी झीलें हैं। तो आपको आपके माइंड में ये हो जाएगा कि इतनी झीलें हमको याद करनी है बस। तो देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ मीठे पानी की झील याद करने की। सबसे पहले आपको सागर याद करना है। देखिए, अंत में सागर 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 और सागर। देखिए, स्वरूप सागर, उदय सागर और शिव सागर, और इधर सागर इधर तो नहीं है। तो इधर देखिए, इधर सागर है। तो आपको पहले सागर याद करने हैं। जैसे कि स्वरूप, तो इसके आगे स्वरूप, फिर इसके आगे उदय, उदय सागर, ऐसे याद करने हैं। तो आपको जल्दी याद होंगे। उसके बाद आपको संबंध याद करना है। जैसे कि जय संबंध, राज संबंध और नंद संबंध और बाल संबंध। ऐसे आप याद करोगे ना तो आपको जल्दी याद होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जय खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो राजस्थान में दो टाइप्स की झीलें पाई जाती हैं। एक होती है खारे पानी की झील और एक होती है मीठे पानी की झील। इन दो दो झीलों को ही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आपको एक और बात बता दूं कि मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जामिनर आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अपने लेवल के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने आपको बता ही दिया कि राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। मैं आपको इस टाइप से नोट्स, जो मैंने अपने अच्छे अच्छे सोच विचार करके अच्छे अच्छे नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इसी वीडियो में हाथों हाथ ये झीलें एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झीलों के प्रकार में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे खारे पानी की झील। तो राजस्थान में
खारा पानी झील पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो तेथी सागर है उसके अवशेष इसमें पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान का अधिकांश जो जल है वो खारा है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो खारी पानी की झील है वो डीडवाना कुचामन ज़िले में पाई जाती है। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील किस ज़िले में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए डीडवाना कुचामन। और मीठे पानी की जो झीलें हैं उसकी बात करें तो उदयपुर जो जिला है उसमें मीठे पानी की झील पाई जाती है। इसे ही लेक्स ऑफ जो सोल्ड है इसे कहा जाता है, यानी कि झीलों की नगरी उदयपुर सिटी को कहा जाता है। तो आप ये कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे साबर झील के बारे में। साबर झील के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर देखिए सांबर झील। तो इस खारे पानी की झील में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सांबर झील। तो देखिए ये पाई जाती है जयपुर ग्रामीण में, जो एक फुलेरा नामक स्थान है वहाँ पर जयपुर ग्रामीण में ये पाई जाती है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की सबसे जो दूसरे नंबर की झील है वो खारे पानी की झील है। भारत की पहली खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। आपको मैं बता दूं कि ये जो खारे पानी की झील है सांबर झील, वो जयपुर के अलावा डीडवाना कुचामन में भी पाई जाती है और अजमेर में भी पाई जाती है। इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 से 15 किलोमीटर। तो आपको ये याद नहीं रखना है, क्योंकि जब कभी कम वर्षा होती है तब इसकी लंबाई कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा जब वर्षा होती है तब इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो एग्ज़ामिनर है वो इसकी चौड़ाई लंबाई नहीं पूछता है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की हम बात करें तो ये दूसरी खारे पानी की झील है। ओके, अब हम बात करें कि जो ये सांबर झील है इसका निर्माण किन किन नदियों से होता है। तो ये 4 नदियों से मिलकर इसका निर्माण होता है। राजस्थान में ये उत्तर दिशा में जो मेंथा नदी है, मेंथा नदी इसमें आकर मिलती है। और खंडेल जो सीकर जिले में है इसमें आकर मिलती है। और दक्षिण से जो रूपनगढ़ जो है नदी और जो डीडवाना कुचामन है खारी नदी है इसमें आकर मिलती है। तो इन 4 नदियों से मिलकर जो सांबर झील है उसका निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 4 नदियों से मिलकर इसका निर्माण होता है। अब हम बात करें सांबर झील है उसमें सबसे ज़्यादा नमक कौन सी नदी लाती है, तो मेंथा नदी इसमें सबसे ज़्यादा नमक लाती है। आपको पता ही है कि जो खारा जल होता है उससे केवल नमक तैयार किया जा सकता है, वो पीने योग्य नहीं रहता। तो जो सांबर झील है उसमें मेंथा नदी सबसे ज़्यादा जल लाती है। और जो क्यार पद्धति से जो सांबर झील है उसका नमक तैयार किया जाता है। अब आपको एक और 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। एक तो 1960 इसमें क्या हुआ था, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में सांबर झील में हुई थी। और सेकंड है सांबर साल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और जो गुजरात के राज्य पक्षी है राजहंस और कुजा पक्षी इसमें आते हैं। और जो
गांव है, उसी से जो राजवंश और कुर्जा पक्षी है वो सांबर झील में आती हैं। तो आपको ये फैक्ट ज़रूर याद करना है कि जो राजवंश और कुर्जा पक्षी है वो तो जो किचन गांव है उसमें सांबर झील में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पंचभद्रा झील। पंचभद्रा की झील की हम बात करें तो ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि है बालोतरा में। राजस्थान में आप जो दक्षिण का हिस्सा है, ये वाला दक्षिण का हिस्सा, इसमें एक स्थान पर बालोतरा आता है। उसी पर ये नदी जो बालोतरा है उसी पर ये झील पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जो पंचभद्रा झील है उसका निर्माण किसने किया था। तो जो पंचाभील ने इसका निर्माण किया था और इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, इसलिए इसमें नमक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि नमक उत्पादन के लिए सबसे अच्छी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए पंचभद्रा झील। और यहाँ पर खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक बनाया जाता है। तो जो खारवाल जाति है वो मोरलो झाड़ी का प्रयोग करके नमक उत्पादन करती है, जिसको हम रेस्ता नदी या वायु पद्धति भी कहते हैं। और 1960 में यहाँ पर स्टेट वर्कर्स पंचभद्रा की स्थापना की गई थी। आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। अब हम डीडवाना, जो राजस्थान की तीसरी सबसे खारे पानी की झील है, उसकी हम बात करते हैं। डीडवाना नाम से ही जो पता चल रहा है, डीडवाना कुछामन में ये पाई जाती है। और इसका जो नमक है, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि इसमें सोडियम फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इसका जल खाने योग्य नहीं रहता तो जाहिर सी बात है कि इसके नमक का प्रयोग केवल कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में होता होगा। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान के स्टेट केमिकल वर्कर्स द्वारा किया जाता है, जिसको हम देवेल कहते हैं। और यहाँ पर देवेल नामक जो संस्था है वो ही नमक उत्पादन करती है। अब हम खारे पानी की अन्य झीलों की बात कर लेते हैं। जो लूणकसर जो झील है वो बीकानेर में पाई जाती है। ताल छापर सुजानगढ़ में चूरू जिला है उसमें सुजानगढ़ नामक स्थान है, वहाँ पर ताल छापर झील पाई जाती है। काबोद झील और पोखरण झील ये जैसलमेर में पाई जाती है। रेवासा आपको पता है सीकर में स्थित है और रेवासा झील सीकर में पाई जाती है। आपको ये याद रखनी है। जो फलोदी झील है वो फलोदी में पाई जाती है, नाम से ही पता चल रहा है फलोदी। बाप झील भी फलोदी में पाई जाती है, तो ये दोनों झीलें फलोदी में पाई जाती है। कुछामन झील नाम से ही पता चल रहा है डीडवाना कुछामन में ही पाई जाती है। पोखरण झील मैंने आपको बता ही दिया, जो जैसलमेर पर पाई जाती है। और काछोर झील जो सीकर में पाई जाती है। डेगाना झील भी नागौर में पाई जाती है। इसके अलावा सीकर में एक और झील पाई जाती है जिसका नाम है पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील सीकर में पाई जाती है। तो आपको ये झीलें याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा उदयपुर शहर में ये मीठे पानी की झील पाई जाती है, जिसको लेक सिटी कहते हैं और झीलों की नगरी उदयपुर सिटी को कहते हैं। हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में जो श्रीनगर है उसमें मीठे पानी की झील सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विश्व की बात करें तो फिनलैंड जो देश हैं उसमें विश्व में सबसे ज़्यादा झील मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। अब हम जो जयसमंद झील है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, इसकी बात कर लेते हैं।
निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने, नाम से ही पता चल रहा है, जय जय यानी मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण किया था। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। जयसमंद झील में जल की आपूर्ति गोमती नदी के देवेर से दरे से निकलने के कारण इसे देवेर झील कहते हैं। जो गोमती नदी है उसमें देवेर दरे से निकलती है, तब उसको हम देवेर नदी भी कहते हैं। और इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी। अब हम जो पिछोला झील है उसकी बात कर लेते हैं। ये भी एक मीठी पानी की झील है जो कि उदयपुर शहर में स्थित है। पिछोला झील की बात करें तो इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में बिच्छू या चित्तर बंजारे के जल की आपूर्ति के लिए किया था और सीसरा व बुजुंडा नदियों से इसका निर्माण होता है। झीलों के मध्य जग मंदिर व जग निवास है। ये झील है उसके मध्य में जग मंदिर और जग निवास है। आपको ये फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं, एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं आपको केवल सिलेक्टिव चीज़ें बताती हूँ। अब हम तीसरी झील है उसकी बात कर लेते हैं, जो मीठे पानी की झील है। ये भी उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने किया था। इसे देवाली तालाब भी कहते हैं और फनौड बांध भी कहते हैं। देवेली गांव के पास स्थित है व इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि जो महाराणा जय सिंह है उसने इसका निर्माण तो कर दिया था, लेकिन फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण किया था। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी स्थित है और इसका निर्माण जो ये सहेलियों की बाड़ी है इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने किया था। अब हम जो मीठे पानी की झील है उदय सागर झील, इसकी बात कर लेते हैं। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने किया था। उदय से पता चल रहा है उदय सिंह। और आयड़ नदी का जल रोककर जो उदय सिंह है उन्होंने इनका निर्माण किया था। इस झील के पास आयड़ नदी और बेड़च नदी कहलाती है। आयड़ नदी उदय सागर झील और बेड़च नदी इसका निर्माण करती है। आयड़ नदी और बेड़च मिलकर उदय सागर झील का निर्माण करती है। अब तीसरी झील की बात कर लेते हैं। तीसरी झील का नाम है स्वरूप सागर झील। इसका निर्माण स्वरूप सिंह ने किया था। और पिछोला झील और फतेह सागर जो झील हैं उसको मिलाकर स्वरूप सागर झील का निर्माण किया था। दूध तराई जो उदयपुर में स्थित है। ये आपको फैक्ट्स याद नहीं रखने, एग्जामिनर ओनली ये पूछता है कि ये झील कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने किया था, बस आपको इतना याद रखना है, आपकी झील कंप्लीट हो जाएगी। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। राजसमंद का से पता चल रहा है निर्माण महाराणा राज सिंह ने किया था। महाराणा राज सिंह ने, देखिए राज से क्या क्या पता चल रहा है, कहाँ पर है और किसने निर्माण किया था, बस आपका काम यहाँ से बन जाएगा। गोमती नदी का पानी आता है और इस झील का निर्माण होता है। झील के नज़दीकी क्षेत्र में सिंचाई भी होती है। क्या आपको फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं? अगर आप आरएएस की लेवल की तैयारी करें तब आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना बहुत है। हमारी नेक्स्ट झील है
पुष्कर झील जो पुष्कर में है, आपको पता है पुष्कर अजमेर में ही स्थित है। इसका उपनाम हिंदुओं का पांचवा तीर्थ यानी तीर्थराज तीर्थ का मामा कोकण तीर्थ कांटा झील, जिसमें 52 घाट बने हुए हैं, राजस्थान की पवित्र झील इसको मानी जाती है और ये सर्वाधिक प्रदूषित है। आपको पता है कोई भी जल झील या कोई भी नदी प्रदूषित क्यों होती है? क्योंकि उसमें कुछ लोग हैं जो मरे हुए लोगों की अस्थियां बहा देते हैं, मूर्तियां बहा देते हैं, इसलिए वो झील प्रदूषित हो जाती है। ये नदी पवित्र है इसलिए इसमें मूर्तियां, अस्थियां ये सब बहा देते हैं, तब ये प्रदूषित हो जाती है। तो ये सर्वाधिक प्रदूषित झील मानी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट झील की बात करें, आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है। जो आना सागर झील है वो अणोराज आनाजी चौहान ने 1937 ईस्वी में लूणी चंद्रा नदी का जल रोककर किया था। अब हम फ्यो सागर झील की बात कर लेते हैं। फ्यो सागर झील अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण जो 1991 से 92 में जो काल चला था, उनके राहत कार्यों के लिए इस सागर का निर्माण किया गया था। इस जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में आता है। हमारी नेक्स्ट झील है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है, जो सिरोही जिले में पड़ता है, आपको याद रखना है। और ये झील सबसे ऊंची झील है जिसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे गहरी झील इसको ही माना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो नक्की झील सब इसका आंसर होना चाहिए। मान्यता है कि देवताओं के नाखून से खोदकर इसको बनाया गया है। और ये सब आप अगर आरएएस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं। हमारी नेक्स्ट झील है गेप सागर झील जो डूंगरपुर में है। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने किया था। और एडवर्ड सागर तालाब भी इसको कहते हैं। हमारी नेक्स्ट झील है रामगढ़ झील। ये 12 में स्थित है। निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। हमारी नेक्स्ट है मोती झील, भरतपुर में स्थित है। निर्माण महाराणा सूरजमल ने किया है। भरतपुर की जीवन रेखा इस झील को कहते हैं। हमारी नेक्स्ट झील है तालाशाही झील जो धौलपुर जिले में स्थित है। जहांगीर के मन जो सबदार हैं सुने हैं खान द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। हमारी नेक्स्ट झील है सिल्लीसेड़ झील जो अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान का जो नंदकानन है, इसका ये उपनाम माना जाता है। और इसका निर्माण अलवर के महाराणा विनय सिंह ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट झील है मानसरोवर झील जो जयपुर में स्थित है। मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका निर्माण किया था। और इस नदी को गर्भवती नदी का जल रोककर झील के मध्य सवाई सिंह जयसिंह ने राजमहल का निर्माण करवाया था। हमारी नेक्स्ट झील है महिला बाग छादरा। सॉरी, ये झील नहीं है। ये तो आपको जब आप आरएएस लेवल की तैयारी करोगे तब आपके लिए ये झील महिला बाग का छादरा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट झील है कालियान झील जो जोधपुर में स्थित है। और सर प्रताप द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उमेद सागर झील जोधपुर में है और उमेद सिंह ने इसका निर्माण किया गया था। कोलायत झील की हम बात करें तो ये बीकानेर में है। इसका उपनाम है
शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। गजनेर झील बीकानेर में है और पानी का शुद्ध दर्पण इसका उपनाम है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा झीलों वाला टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।